शिकार के दौरान जंगल में रास्ता भटकने के बाद राजकुमारी को एक चरवाहे ने बचाया, बिना यह जाने कि वह कौन है। उनकी मधुर बांसुरी की धुन से मोहित होकर राजकुमारी को सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। लेकिन क्या यह प्रेम महल की ऊंची दीवारों और समाज की बंदिशों को पार कर पाएगा? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अनमोल एआई रहस्य में आपका स्वागत है। यह कहानी है राजकुमारी रत्नप्रिया और चरवाहे अर्जुन की, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन फिर भी प्यार ने उन्हें जोड़ दिया। देखिए इस अद्भुत प्रेम गाथा को और जानिए कि क्या राजकुमारी को उसका सच्चा प्यार मिल पाया। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी। चंद्रगढ़ का विशाल राजमहल अपनी भव्यता से पूरे राज्य पर शासन करता था। वहीं महल के सबसे ऊपरी कक्ष में राजकुमारी रत्नप्रिया खिड़की से बाहर झांक रही थी। महल के बाहर खुला आकाश था, ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ी मैदान थे, लेकिन यह सब उसके लिए पराया था। वह केवल महल की सीमाओं में रह सकती थी, जहां हर चीज सुनहरी थी, लेकिन उसकी इच्छाएं कैद थी। एक दिन मैं इस महल से बाहर निकलूंगी, उसने खुद से कहा। रत्नप्रिया बचपन से ही बंधनों में रही थी। राजमहल का वैभव उसे किसी सोने के पिंजरे जैसा लगता था, जहां हर सुविधा थी लेकिन स्वतंत्रता नहीं। उसका जीवन पिता महाराज जयसिंह के आदेशों पर निर्भर था। हर निर्णय, हर कदम पर पहरा था। लेकिन महल की इस नीरसता के बीच एक चीज थी, जिसने उसके मन को हमेशा खींचा था। वह थी बांसुरी की मीठी धुन। महल के विशाल बागीचे में जब भी वह टहलने जाती, दूर से पहाड़ों से आती हुई एक मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में गूंजने लगती। यह धुन इतनी मनमोहक थी कि वह उसकी ओर खिंची चली जाती। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गुलाबों पर पड़ती, यह धुन गूंजने लगती। कभी कोमल, कभी उत्साही, कभी उदास, जैसे यह धुन भी उसके दिल की ही कोई अनकही बात कह रही हो। वह बागीचे में खड़ी होकर ध्यान से सुनती। यह कौन बजाता होगा, उसने कई बार सोचा। राजमहल के भीतर कोई बांसुरी नहीं बजाता था। दरबार में वीणा, तबला और अन्य वाद्य यंत्रों का संगीत बजता था, लेकिन यह धुन अलग थी। यह न तो दरबारी संगीत था, न ही किसी महल के संगीतज्ञ का राग। यह किसी साधारण लेकिन आत्मा को छू लेने वाली धुन थी। कई बार उसने कोशिश की कि वह उस दिशा में जाए जिधर से यह धुन आती थी, लेकिन महल के पहरेदार उसे कभी बागीचे की सीमा से बाहर नहीं जाने देते थे। एक दिन जब वह फूलों के बीच खड़ी होकर इस धुन को ध्यान से सुन रही थी, तभी महल की प्रधान दासी मालिनी उसके पास आई। राजकुमारी, आप बार बार इस ओर आकर क्या देखती हैं? रत्नप्रिया ने चौंक कर मालिनी की ओर देखा। मालिनी, तुम्हें यह बांसुरी की धुन सुनाई देती है? मालिनी ने सिर हिलाया। हाँ, यह धुन कई वर्षों से सुनाई देती है। यह महल के बाहर से आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे कौन बजाता है। तो इसका मतलब यह महल के भीतर का कोई व्यक्ति नहीं है? राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, यह महल की ऊंची दीवारों से परे कहीं से आती है। शायद कोई चरवाहा हो या कोई अजनबी जो रोज इसी समय इस धुन को बजाता है। राजकुमारी की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं इस धुन का पता लगा कर रहूंगी, उसने मन ही मन ठान लिया। इस सोच के साथ उसने एक योजना बनाई। अगले दिन महल में शिकार का आयोजन था और यही अवसर था अपने सपनों को पंख देने का। शिकार के बहाने वह पहली बार महल से बाहर जाने वाली थी और इस बार वह इस बांसुरी की धुन का रहस्य जानकर ही वापस लौटेगी। उसे नहीं पता था कि यह धुन उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले दिन राजकुमारी शिकार के लिए निकली।
जंगल घना और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती सूरज की हल्की किरणें जमीन पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। घोड़ों के टापों की आवाज के साथ राजकुमारी रत्नप्रिया अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए आगे बढ़ रही थी। हाथ में धनुष थामे उसकी नजरें हर ओर घूम रही थी। तभी हवा में एक जानी पहचानी धुन तैरने लगी, बांसुरी की वही मीठी, मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही धुन थी जो वह काफी समय से महल के बागीचे में सुना करती थी। उसकी जिज्ञासा हिलोरें मारने लगी। यह धुन, यह फिर से सुनाई दे रही है, उसने खुद से कहा। उसके कदम अनायास ही उस दिशा में बढ़ने लगे जिधर से धुन आ रही थी। लताओं और कंटीली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में केवल एक ही धुन बसी थी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह सैनिकों से बहुत दूर निकल आई थी। उसने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन हर ओर बस जंगल था। मैं रास्ता भटक गई हूँ, उसने धीरे से कहा। तभी एक तेज झाड़ी से उलझकर उसका पैर मुड़ गया। वह चीख पड़ी। डॉट असंतुलित होकर वह गिर पड़ी। उसके घुटनों और हाथों पर खरोंचे आ गईं। दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन वह फिर भी उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थकान और दर्द ने उसे कमजोर कर दिया था। उसके होंठ सूख रहे थे और शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। शरीर थकान से चूर हो चुका था और मन में भय समा रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। गहरे जंगल में डूबते सूरज की सुनहरी किरणें आ रही थी। चंद्रगढ़ की राजकुमारी रत्नप्रिया जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसे किसी के होने का आभास हुआ। क्या यहाँ कोई मुझे देख सकता है? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह उठकर देख सके। धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। सूखी पत्तियां चरमरा उठी। फिर एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज आई, अरे तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रत्नप्रिया ने हल्की आंखें खोली। सामने खड़ा युवक एक लंबा, मजबूत कदकाठी वाला नौजवान था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में गहरी सच्चाई झलक रही थी। युवक ने झुककर उसका चेहरा ध्यान से देखा। तुम्हें चोट लगी है? उसने चिंतित स्वर में कहा। रत्नप्रिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन होठों से केवल एक धीमी फुसफुसाहट निकली। युवक ने जल्दी से अपनी कमर से बंधी मिट्टी की छोटी मटकी निकाली और उसके होठों के पास लाकर कहा, लो, पानी पी लो। ठंडे पानी की बूंदें गले से नीचे उतरी तो रत्नप्रिया को थोड़ी चेतना आई। तुम कौन हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं पास के गांव में चरवाहा हूँ, युवक ने जवाब दिया। लेकिन तुम कौन हो? जंगल में इस हाल में कैसे पहुंची? रत्नप्रिया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन थकान ने उसे मजबूर कर दिया। वह बस इतना ही कह सकी, मैं रास्ता भटक गई थी। अर्जुन ने उसकी कमजोर हालत को देखा और फिर बिना कुछ सोचे समझे झुककर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। रत्नप्रिया को अजीब लगा। उसे बचपन से सिखाया गया था कि राजघराने के लोग किसी साधारण व्यक्ति को अपने पास भी नहीं आने देते, और यह युवक उसे ऐसे उठा रहा था जैसे वह कोई साधारण लड़की हो। लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी आंखें फिर से भारी होने लगी और वह अर्जुन की बाहों में बेहोश हो गई। अर्जुन अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। यह झोपड़ी पहाड़ पर गांव के किनारे घने पेड़ों के पास बनी थी। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक लकड़ी का खाट,
मिट्टी की दीवारें और एक कोने में जलने वाली लालटेन। उसने रत्नप्रिया को धीरे से खाट पर लिटाया और पास में जलती हुई आग के पास बैठ गया। वह सोचने लगा, यह लड़की कोई आम लड़की नहीं लगती। इसके कपड़े और आभूषण बहुत कीमती हैं। क्या यह किसी राजघराने की होगी? लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने जल्दी से अपने पास रखी जड़ी बूटियां निकाली और हल्के हाथों से उसकी चोटों पर लगाने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे एक हल्की ऊनी चादर से ढक दिया और खुद एक कोने में बैठकर उसकी देखभाल करने लगा। रात गहरी होती गई, बांसुरी फिर से गूंजने लगी। लेकिन इस बार यह धुन न केवल जंगल के लिए थी, बल्कि उस अजनबी राजकुमारी के लिए भी, जो अब एक झोपड़ी में सो रही थी। रत्नप्रिया की आंखें धीरे धीरे खुली। हल्की रोशनी में उसने देखा कि वह एक छोटी सी झोपड़ी में लेटी थी। सिरहाने जलती हुई लालटेन की मध्यम रोशनी कमरे में हल्की गर्माहट फैला रही थी। पास ही एक कोने में वही युवक बैठा था जो उसे जंगल से उठा लाया था। अर्जुन उसे होश में आता देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें होश आ गया? कैसा महसूस कर रही हो? रत्नप्रिया ने धीरे से सिर घुमाया। शरीर में अब भी दर्द था, लेकिन पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन होंठ सूखे होने के कारण आवाज नहीं निकल पाई। अर्जुन ने झट से पास रखे मिट्टी के प्याले में पानी भरा और उसे सहारा देकर पिलाया। अब बताओ, तुम जंगल में अकेली क्या कर रही थी? रत्नप्रिया कुछ देर चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि युवक को उसकी असली पहचान पता चले। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं शिकार के दौरान अपने साथियों से बिछड़ गई थी और फिर रास्ता भटक गई। अर्जुन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोला, तुम्हारे कपड़े और आभूषण बता रहे हैं कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, शायद किसी बड़े घराने से हो। रत्नप्रिया ने घबराकर अपनी कलाई की सोने की चूड़ियां छुपा ली और सिर झुका लिया। अर्जुन मुस्कुराया, खैर, तुम जो भी हो, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक यहाँ आराम करो। मैं अर्जुन हूँ, पास के गांव में चरवाहा हूँ। अर्जुन, राजकुमारी ने मन ही मन दोहराया। यह नाम उसे अजीब तरह से अपना सा लगा। अर्जुन ने मिट्टी के बर्तन में गर्म दूध डालकर उसकी ओर बढ़ाया, इसे पी लो, ताकत आ जाएगी। रत्नप्रिया ने बर्तन थाम लिया और धीरे धीरे दूध पीने लगी। उसकी आंखें अब तक अर्जुन को देख रही थी। यह युवक बिल्कुल अलग था, न किसी तरह का दिखावा, न कोई लालच, सिर्फ सादगी और सच्चाई। वह सोचने लगी, क्या सच में ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं? उधर राजमहल में हलचल मची हुई थी। राजा को जैसे ही पता चला कि राजकुमारी लापता है, उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को जंगल में भेज दिया। पूरे राज्य में संदेश भेजे गए कि जो भी राजकुमारी की कोई खबर देगा, उसे इनाम मिलेगा। इधर अर्जुन का संसार बिल्कुल अलग था। अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं, तो रत्नप्रिया ने देखा कि अर्जुन अपनी भेड़ों और गायों को चरा रहा था। वह उनकी देखभाल ऐसे कर रहा था जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। रत्नप्रिया बाहर आकर खड़ी हो गई। उसकी चोटें अब भी दर्द कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने उसे बाहर खड़े देखा। तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। रत्नप्रिया मुस्कुराई, इतने दिनों बाद खुली हवा में सांस ले रही हूँ। महल में भी इतनी आजादी महसूस नहीं होती थी। अर्जुन ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा। महल? क्या तुम सच में राजघराने से हो? रत्नप्रिया को लगा कि उसने गलती कर दी, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, मेरा मतलब है कि महलों में भी इतनी शांति नहीं होती होगी।
अर्जुन की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। राजकुमारी रत्नप्रिया ने अपनी असली पहचान छुपाने का फैसला किया। अर्जुन को केवल इतना पता था कि वह जंगल में भटक गई थी और घायल थी, लेकिन वह कौन थी, कहां से आई थी, यह राजकुमारी ने नहीं बताया। वह अर्जुन की झोपड़ी में कुछ दिन रहने लगी ताकि पूरी तरह ठीक हो सके। अर्जुन सीधा सादा युवक था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ों और गायों को लेकर जंगल में चला जाता और शाम को लौट आता। रत्नप्रिया दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। इस नए जीवन में महल की शानो शौकत तो नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। जंगल की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सबसे बढ़कर वह बांसुरी की धुन जो पहाड़ों में गूंजती थी। आखिर यह धुन बजाता कौन है, उसने कई बार सोचा। हर दिन जब अर्जुन भेड़ों को चराने चला जाता तो कुछ समय बाद वही मधुर बांसुरी की धुन हवा में घुलने लगती। वह झोपड़ी में बैठी बैठी ध्यान से सुनती, उसकी आंखें बंद हो जाती और मन किसी अज्ञात आकर्षण में बंध जाता। वो पूरी तरह से उसकी दीवानी बन चुकी थी। अब उसकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी थी। वह जानती थी कि अब ज्यादा दिन यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले उसे इस बांसुरी की धुन के राज को जानना ही था। एक दिन जब अर्जुन रोज की तरह भेड़ों को चराने चला गया तो रत्नप्रिया ने मौका देखा। उसने धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर कदम रखा और उस दिशा में बढ़ने लगी जिधर से बांसुरी की धुन आ रही थी। जंगल घना था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। वह उस मधुर धुन की ओर बढ़ती रही। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही देर में पहाड़ियों के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पेड़ की छाव में कोई बैठा था। उसने ध्यान से देखा और हैरान रह गई। राजकुमारी ने क्या देखा जो वह देखकर हैरान रह गई? क्या वह बांसुरी की धुन सच में सुन रही थी या यह सिर्फ एक छलावा था? वह धुन आखिर कहां से रही थी? बांसुरी कौन बजा रहा था? क्या होगा राजकुमारी के साथ? क्या वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगी? उधर राजकुमारी का पिता राजा जयसिंह, जो अपनी बेटी के लापता होने पर चिंतित है। क्या वह अपनी बेटी रत्नप्रिया को खोज पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और आगे कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले भाग तक। दोस्तों, जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आ रहा है। जुड़े रहे हमारे चैनल अनमोल एआई रहस्य में। तब तक के लिए अलविदा।